हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में जितना भी क्वेश्चन है उसे हम वन शॉट में पूरे बनाने का पूरी तरह प्रयास करेंगे और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होगा बिहार बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि बिहार बोर्ड प्रत्येक सीजन या प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए इसे हम वन शॉट में बनाने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा वह बनेगा। चलिए, तो हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, ये बिंदुओं में एक प्रश्नावली 7.1 कह रहा है, बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। इससे पहले एक पॉइंट है, जो दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र जो होता है मेरे भाई, जो दूरी सूत्र जो होता है रूट अंडर x2 माइनस में x1, तो लिखेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फार्मूला पर जो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज 7.1 बन जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं। बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, यानी कि जो दिया हुआ है इसके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए, तो एनसीईआरटी को हम साइड में रखते हैं। प्रश्नावली, तो हम लिखेंगे क्या, जो प्रश्नावली कितना है 7.1 से, कितना है 7.1 से, तो लिखेंगे प्रश्नावली 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। मान लीजिए ये कोई रेखा है, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। किसी का गर्लफ्रेंड का नाम रेखा नहीं ना है। मान लीजिए मेरा ये है 2, कितना है 3, 2, 3, और ये है 4, 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो लिखेंगे क्या, यहाँ ये हो जाएगा x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान और ये y2 का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, जो x1 बराबर कितना 2, x2 बराबर 4 और y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी सूत्र क्या आता है, रूट अंडर x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या, जो AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो x2 क्या है, x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है ना। अब तो ए बी की बीच की दूरी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 8। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें देखिए 2 जोड़ा लग रहा है, तो ये 2 को जोड़ा लग रहा है, तो इसमें से 1 2 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर 2√2। यही आपका आंसर, यानी कि यूनिट आएगा। चलिए, तब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का एक का है -5 और 7 और -1 और 3 है। चलिए बनाते हैं। जो मान लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, -5, 7 और है -1, 3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो मान लीजिए ये कोई लाइन है, मान लीजिए इसका नाम P है, इसका नाम Q है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखो Q है, तो इसका इस बिंदु का नाम है, मान है -5, 7 और इस बिंदु का मान है -1, 3। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे PQ हेतु x1 बराबर कितना, -5, x2 बराबर कितना, -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे AB के बीच की दूरी, सर PQ, बिंदु PQ के बीच की दूरी, या PQ लिखते हैं। PQ बराबर फॉर्मूला होता है क्या, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब PQ बराबर होता है √अंडर x2 का मान कितना है, -1 और x1 का मान है माइनस, तो माइनस तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 और माइनस का 7 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है। अब तब PQ बराबर √अंडर 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर √अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तब हो जाएगा PQ बराबर कितना 32। कोई दिक्कत नहीं। अब 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, PQ बराबर √अंडर 16 और गुना 2, तो 16 कितना का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग होता है, तो 4√2 यूनिट। और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि एक का क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब एक का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, इसमें है पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट A, B और -A, B। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए तो हम जो चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, 5 का 3, सॉरी 1 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसका नाम P है, इसका नाम Q। ये A, B है और ये है -A, का B। A, B है और -A, B। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखेंगे हम क्या, जो PQ हेतु x1 बराबर A, x2 बराबर -A, y1 बराबर माइनस का A, y2 बराबर माइनस का B। कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, जो हट जा लिखेंगे PQ हेतु तो होता है क्या, √अंडर
फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो हम सबका मान रखें, तो हो जाएगा रूट अंडर x2 कितना है माइनस का 1 x1 माइनस का 1 का होल प्लस y2 माइनस, एक सेकेंड, यहाँ b होगा b, तो y2 कितना है माइनस का b, माइनस का b, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 बराबर माइनस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए तो देखिए ये हो जाएगा क्या, जो रूट अंडर एक a और एक a माइनस में, तो माइनस का 2a स्क्वायर प्लस माइनस का 2b स्क्वायर। अब हो जाएगा माइनस सॉरी पी क्यू तो ये जगह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट अंडर 4 इंटू ए प्लस में बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो पी क्यू बराबर ये 4 है तो रूट से बाहर आएगा तो 2 रूट अंडर ए प्लस में बी, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखेंगे क्या, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, चलिए तो यही इसका आंसर आएगा। तो अगर हम इसको रूट से बाहर अगर निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, जो पी क्यू बराबर 2 रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यूनिट, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जो बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात की, इनकी दूरी सूत्र से कह रहा है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। अनुच्छेद मतलब कहा जा रहा है जो यहाँ 7.2 7.3 है, यह 7.2 जो यहाँ ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। चलिए इनसे साइड में रखते हैं। अब पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, जो क्या क्या चीज दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 2 लिखते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई, मान लीजिए ए और बी शहर है, मान लीजिए ए है और ये बी है। ए का बिंदु कितना दिया है 0,0 और बी का बिंदु कितना दिया हुआ है 36,15 और बोला जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो लिखेंगे ए बी हेतु तो x1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y1 बराबर 0, y2 बराबर 15। दूरी सूत्र से निकालना है तो लिखेंगे दूरी सूत्र बड़ा होता है क्या, रूट अंडर xn x2 माइनस में x1 प्लस, चलिए लिख ही देते हैं। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर।
ए बी बराबर रूट अंडर x2 कितना है 36 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर 36 में से 0 जाएगा था 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा था 15 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे ए बी बराबर, अगर हम 36 का जो स्क्वायर करते हैं तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तब लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर जोड़ का 5 और 6 11 का एक हाथ में 1 9 और 2 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 2 और 2 4 1 5 और 1। चलिए ये जो होता है कितना का स्क्वायर होता है तो ये जो होता है 39 का स्क्वायर होता है। हम कैसे पकड़े क्योंकि 36 का तो स्क्वायर यही है 38 का 37 का होगा नहीं क्योंकि 37 का अगर होगा तो मैं इधर पीछू में 9 आना चाहिए मगर 9 नहीं है तो ये हो जाएगा रूट अंडर 39 इंटू 39। तो ए बी बराबर रूट अंडर 39 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए बी बराबर कितना 39 यूनिट और यही आपका आंसर भी होगा। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है मेरा 3। निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना और इतना संरेख है तो संरेख बराबर होता है यही इसका कुछ अलगे अपना कॉन्सेप्ट है। चलिए कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है संरेख करे। संरेख करने का मतलब है जो एक ही बिंदु पर सीधी रेखा पर, मान लीजिए कोई रेखा है तो मान लीजिए इसका ए बिंदु है बी बिंदु है और यहाँ बीच में कोई सी बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखेंगे। चलिए तो मान हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, मान लीजिए ये बिंदु है इसका मान है 1,5 और इसका मान है 2,3 और इसका मान है -2, -11। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोला जाए संरेखीय। संरेखीय मतलब अगर तीनों का अगर बड़ी भुजा दो छोटी भुजा के योग के बराबर है, अगर बराबर आएगा तो हम कहेंगे यह संरेख है, अगर बराबर नहीं आएगा तो यह संरेख नहीं है। चलिए ये यहाँ बी होगा मेरा, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ सी, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए तो लिखेंगे ए बी हेतु तो इसमें x1 और x2, तो x1 बराबर कितना 1 और x2 बराबर 2, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 3। तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान कितना है 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो ए 2 में से गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड y1 कितना है y1 5 नहीं बे, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 है तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और 1 5, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 5 रूट 5।
चलिए अब हम क्या निकालेंगे, जो बी सी, बी और सी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे बी सी, बी सी हेतु डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो बी सी बराबर रूट अंडर, इसको अगर हम मान लेंगे x1 इसको x2, कि इसको x1 इसको x2, तो x1 के इतना हो गया 2 और x2 -2, तो -2 कॉमा -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तब बी सी बराबर रूट अंडर माइनस तो माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 और 3, तो माइनस का 11 3 14 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो बी सी बराबर रूट अंडर 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 9 1 10 1 11 है 1, 212 आ गया। ये इसका यूनिट है और ये इसका यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम ए सी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे ए सी हेतु, तो ए सी हेतु तो रूट अंडर डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे, तो x1 कितना हो जाएगा 1 और x2 माइनस का 2, तो लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस का 5, तो माइनस का 11 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए, तो अब हो जाएगा क्या ए सी बराबर रूट अंडर -1 तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16, तो माइनस का 16 का होल स्क्वायर, तो ए सी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर कितना आता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ए सी बराबर हो जाएगा 256। अब जो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6 और 2 265, तब लिखेंगे अगर ये और ये मिलाकर इसके बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे संरेख है, अगर बराबर नहीं आएगा तो संरेख नहीं है, तो लिखेंगे अब, दिखाई दे रहा है ना, चलिए लिखेंगे अब 200 रूट अंडर 265 बराबर रूट अंडर 212 प्लस में रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 65 होगा भाई, 265 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 कितना, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कभी भी ये दोनों इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा 212 प्लस में रूट 5, कभी भी बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं अतः यह संरेख नहीं है, लिखेंगे अतः यह संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कितना, तो क्वेश्चन नंबर है मेरे माँ लल्लू लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे गोभी का फूल, बिना छत की दुकान। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला जा रहा है, जांच कीजिए कि, यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, जो जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है। समद्विबाहु कहने का मतलब अगर सबके जो शीर्ष है अगर बराबर आएगा तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर सबके भुजा बराबर नहीं आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। चलिए कोई बात, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं।
चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एक ठो त्रिभुज बना लेते हैं। मान ली ये कोई त्रिभुज है, समद्विबाहुत कहते हैं, संभव क्या समद्विबाहुत। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी। इसका नाम बिंदु 1,5 है और इसका नाम है 2,3 और इसका 2,5, गलती लिखा, यहाँ है 5,2, यहाँ है 5,2 और यहाँ 2, यहाँ मेरा है 6,4 है, 6,4 और ये है 7,-2। चलिए तो पहले हम ए से बी तक निकालेंगे, उसके बाद बी से सी तक और उसके बाद ए से सी तक। तो इसमें कोई दो भुजा बराबर आएगा तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजा बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो ए बी हेतु ए बी बराबर फॉर्मूला क्या, मैंने ए बी और पहले लिख दिया पहला स्टेप। तो x1 बराबर कितना 5, x2 बराबर 6, y1 बराबर कितना 2, y2 बराबर 4। तो ए बी बराबर होता है रूट अंडर, फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 5 प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 2। तो ए बी बराबर रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 में से अगर 2 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर। कहीं गलती तो नहीं ना कर दिए हैं, x1 इतना x2 इतना, तो 6 तो 4 माइनस, ठीक है ना, 4 माइनस, ओहो यहाँ माइनस है मेरा है तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ प्लस, तो 4 और 2 6 होगा। तो ए बी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो यह हो जाएगा 36 है 1 37 यूनिट। कोई दिक्कत, ए बी का आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी हेतु डायरेक्ट फॉर्मूला, तो बी से हेतु तो x1 x2 y1 y2। तो x1 कितना है, x1 6 और x2 7 है, तो लिखेंगे 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तब बी सी बराबर रूट अंडर 7 में से 6 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 तो माइनस का 6 का स्क्वायर। तब बी सी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36 तो 1 हो जाएगा कितना 37। और यहाँ भी 36 जगह में है, बहुत गलती हो रहा है भैया, यूनिट, यही आपका आंसर होगा। मगर अभी AC का बचा हुआ है, AC का मान हमको निकालना है। तो AC बराबर लिखेंगे क्या, जो AC हेतु दिखाई दे रहा है, AC हेतु, तो AC हेतु बराबर है कितना रूट अंडर x2 x1 और x2, तो 5 माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट अंडर 7 में से 5 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं।
तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 0। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 और 4 होगा तो 2 निकलेगा, तो यही इसका यूनिट होगा। यहाँ देखिए मेरे भाई, एक आया है 37, फिर आया है 37 और फिर आया है 2, फिर आया है कितना 2। तो हम कह सकते हैं क्या, तो यह समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है सो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, बोला है जो किसी कक्षा में 4 मित्रों बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ए बी सी एक वर्ग है। ए बी सी जो है, ए बी सी और डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये जो है वर्ग, ये वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग है तो लिखेंगे यह वर्ग है, अगर वर्ग नहीं है तो लिखेंगे यह वर्ग नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। मान लीजिए, जो मान लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर कितना 5, जो मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। तो ए बिंदु पर देखिए, ए बिंदु पर यहाँ देखिए, यहाँ देखना। तो ए बिंदु पर देखिएगा तो ए बिंदु जो है, और ए बिंदु पर कितना चला है 3 और वाई पर कितना चला है 4। तो ए बिंदु का निर्देशांक होगा 3,4। कोई दिक्कत नहीं। अब बी बिंदु पर हम देखेंगे तो बी बिंदु यहाँ है। तो बी बिंदु पर जो चला है कितना, x बराबर x पर चला है 6 और y पर कितना 7। तो हम इसको लिखेंगे 6 और कॉमा में 7। कोई दिक्कत नहीं। अब सी बिंदु है तो x पर कितना 9 और y पर 4, 9 कॉमा में 4। अब देखिए डी बिंदु है कितना, x पर कितना चला है 6 और y पर कितना 1। तो लिखेंगे 6,1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले ए से बी तक की बी दूरी को निकालेंगे, बी से सी तक और सी से डी तक, उसके बाद ए से डी तक। लिखेंगे क्या, सबसे पहले ए बी हेतु फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे। रूट अंडर होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर, तो x2 यहाँ क्या होगा मेरे भाई, x2 हो जाएगा क्या 6 और x1 3, 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस का 4, तो 7 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर 6 में से 3 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटेगा तो 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 9 9 18। चलिए तो ए बी बराबर रूट अंडर 18। तो 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ऐसे, यानी कि ए बी बराबर 9 और गुना में 2, और 9 में क्या है वो 3 छिपल है तो 2 वो 3,
तो ए बी बराबर 3 और रूट में 2 यूनिट। ए बी का मान आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, बी सी का मान। बी सी हेतु, तो बी सी हेतु में भाई देखो बी सी हो जाएगा x1 का मान कितना 6, x2 9, x1 7 और y1 कितना 4। तो लिखेंगे x1 के मान कितना है 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 4 और माइनस का 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर रूट अंडर 9 में से 6 जाएगा तो कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो बी सी बराबर रूट अंडर 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और रूट 2, जो ऊपर वाला में हम अभी लिखे हैं, ये यूनिट आएगा। अब हम लिखेंगे क्या, और ए बी से हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी। तो सी डी हेतु रूट अंडर x1। तो x1 हो जाएगा 9, x2 6, y1 4 और y2 1। तो लिखेंगे x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा 1 और x2 9, यानी कि x2 बराबर कितना 1 माइनस का x1 और x2 बराबर है 6 माइनस का 9 का होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा गला फंस रहा है। चलिए तो अब देखते हैं, लिखेंगे y2 बराबर कितना 1 माइनस y1 बराबर 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर रूट अंडर 9 में से अगर 6 घटेगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हो जाएगा सी डी बराबर रूट अंडर 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और रूट में कितना 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम इसी में कितना ए से डी तक की दूरी निकालेंगे, कितना ए से डी तक। तो लिखेंगे ए डी हेतु डायरेक्ट फॉर्मूला अटैक करना है। तो ये हो जाएगा मेरा है x1 x2 y1 y2। तो x1 कितना हो जाएगा 6, x2 3, y1 1 और y2 4। चलिए अब हम देखते हैं, लिखेंगे x1 कितना हो जाएगा x2 बराबर 3 माइनस का x1 6 प्लस y1 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर रूट अंडर 6 में से 3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हो जाएगा ए डी बराबर 9 दूना 18 और 18 के हम 3 रूट 2 में यूनिट देखिए। चारों के चारों मान क्या है बराबर है, यहाँ भी ये इतना ही है, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है, इतना है। तो ये चारों के चारों मान बराबर है, अतः हम कह सकते हैं जी यह क्या है वर्ग है। कौन कह रहा था, तो कुछ समय बाद देखने के बाद चमेली चंपा से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है, चमेली इसे सहमत नहीं, इनकी चंपा। तो लिखेंगे चंपा का कथन सत्य है। लिखेंगे क्या, अतः यह एक वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। इसका जो क्वेश्चन है ये इधर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। हाँ, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी कि ये दिया हुआ इसमें से पूछा है जो कौन सा चतुर्भुज है और कौन चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज है। चलिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे जो कौन चतुर्भुज है या वर्ग है या चतुर्भुज नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 6, पहले इसको इनिशिएटिव को साइड में रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ना होगा, 5 हो गए, हाँ 6। चलिए तो सबसे पहले हम एक ठो बना लेते हैं चतुर्भुज, सबका मान दिया हुआ है उसे हम बना लेते हैं। तो चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में क्या क्या दिया हुआ है। तो मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी और डी। ए का ए है 1, माइनस का 2, 1, माइनस का 2, और ये है 1, 0 और सी बिंदु हो जाएगा माइनस का 1, 2 और डी बिंदु हो जाएगा माइनस का 3, 0। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी से सी तक के, उसके बाद सी से डी तक के और उसके बाद डी से ए तक के बीच की दूरी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम विकर्ण भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक विकर्ण भी देखेंगे, ए से सी का विकर्ण और बी से डी का विकर्ण हम निकालेंगे। चलिए तो हम निकालते हैं। चलिए तो लिखेंगे ए बी हेतु, ए बी हेतु। तो ए बी हेतु तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो लिखेंगे हम पहला बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जो दूरी सूत्र वाला होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें हम देखेंगे क्या, ए बी बराबर रूट अंडर x1 x2। तो x2 कितना है 1, तो लिखेंगे 1, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है, सॉरी y2 0 और माइनस 2, तो लिखेंगे 0 और माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में हम 2 जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा कितना 4, और 4 कितना का स्क्वायर होता है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम निकालेंगे बी सी। तो लिखेंगे बी सी हेतु, बी सी हेतु। तो बी सी हेतु x1 x2 y1 और y2 लिख देते हैं, क्या कहिएगा। चलिए x1 यहाँ देखिए x1 हो जाएगा 1 और x2 माइनस 1, तो x1 बराबर 1 और x2 माइनस 1, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम यहाँ से लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस, सब में फॉर्मूला लिखा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, थोड़ा वीडियो लंबा ही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं, देर से ही भले मगर अच्छा होना चाहिए। चलिए x2 कितना है माइनस का 1 और x1 तो माइनस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर माइनस माइनस तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस
ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तब BC बराबर 2 और 2 4 और 4 कितना हो जाता है, तब BC बराबर हम लिखते हैं 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम निकालेंगे BC निकलेगा, अब निकालेंगे CD या DC। तो CD बराबर लिखेंगे CD हेतु, लिखेंगे CD हेतु C और D हेतु तो x1 x2 y1 y2। x2 देखें, x2 माइनस 1, x1 माइनस का x1 और x2, x1 और माइनस 1, x2 बराबर 3 माइनस 3। तो लिखेंगे x1 और माइनस 1, x2 बराबर माइनस के 3, y1 बराबर है 2 और y2 बराबर है 0। चलिए तो लिखेंगे CD हेतु बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 कितना है माइनस का 3 और x1 कितना है माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 बराबर 0, y1 बराबर 2 का होल स्क्वायर बटन। CD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर रूट अंडर हो जाएगा 2 और 2 4 सॉरी ओहो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर अच्छा ओहो 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया मेरा है। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो 4 आ गया तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, मिस्टेक है। तो AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 8 और 8 जो होगा वह कितना निकलेगा, तो 4 रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। यह भी हो जाएगा मेरे भाई प्लस 4 होगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो 8 को अगर हम निकालेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। मिस्टेक हो गया था। चलिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ भी किसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा रूट अंडर 8। जब 8 को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे AD हेतु। तो AD हेतु बराबर x1 x2 y1 और y2। x1 कितना है माइनस का 3, x2 माइनस का 1, y2 कितना है y1 बराबर 0 और y2 बराबर माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो AD बराबर लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 कितना है माइनस का 1 और x2 प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y2 बराबर माइनस का 2, y1 0। तो AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा AD बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो AD बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ देखेंगे जो AB बराबर कितना आ गया है 2 रूट 2 आया है। यहाँ भी देखिए यहाँ भी कितना 2 रूट 2 आया है, यहाँ भी 2 रूट 2 आया है और यहाँ भी क्या 2 रूट 2 आया है। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम चारों भुजा क्या है निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण देखते हैं। विकर्ण तो लिखेंगे AC तो AC विकर्ण बराबर तो इसमें हो जाएगा x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2।
तो x1 हो जाएगा माइनस का 1 और x2 माइनस का 1, y1 बराबर है माइनस का 2 और y2 बराबर है 2। कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा x2 कितना है माइनस का 1, x1 कितना है प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, y2 कितना है 2 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर, देखिए एक से एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, जो AC बराबर दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए, 0 का स्क्वायर था 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो AC बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो अगर रूट 16 होगा तो 16 निकलेगा तो कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट आ गया। AC बराबर आ गया। अब हम B और D का निकालते हैं, लिखेंगे विकर्ण B और D से, तो लिखेंगे x1 x2 y1 y2, तो x1 कितना है 1, x2 माइनस का 3, y1 0 और y2 0। चलिए तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, BD बराबर रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। BD बराबर रूट अंडर हो जाएगा x2 के मान कितना है माइनस का 3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर होगा रूट अंडर माइनस तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर हो जाएगा 16 और प्लस में 0। कोई दिक्कत नहीं। तो BD बराबर रूट अंडर 16 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा BD बराबर क्या 4 यूनिट। तो यहाँ आप देखिए, जो यहाँ जो है, यहाँ देखिए AB भुजा कितना है, इधर हम लिख देते हैं जो, तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर 2 रूट 2, BC बराबर 2 रूट 2 और CD बराबर 2 रूट 2 और AD बराबर 2 रूट 2। ये चारों के चारों क्या है भुजा बराबर है, यानी कि यूनिट है। ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जो विकर्ण है, विकर्ण भी क्या है बराबर है। तो AC बराबर कितना है 4 यूनिट और BD बराबर भी कितना है 4 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें बोला है कारण बताइए, तो देखिए चारों के चारों भुजा बराबर है और इसका विकर्ण भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या, जे अतः यह वर्ग है, वर्ग का नियम का पालन कर रहा है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः यह वर्ग है, क्या है वर्ग है, और यही आपका आंसर होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो पहले सफे न्यूनाहिते बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। एक ठो हम चतुर्भुज बना लेते हैं, ये हुआ, इसका नाम हम A देते हैं, इसका B देते हैं, इसका C देते हैं, इसका D देते हैं। A बिंदु कितना दिले है -3, 5
और 3,1 3,1 और कितना दिया हुआ है 0,3 0,3 और -1, -1, चलिए तो लिखेंगे हम डायरेक्ट अभी बनाएंगे, कोई फार्मूला उन्होंने नहीं लिखा। तो लिखेंगे हम क्या ए बी हेतु तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x1 x2 तो x2 कितना है 3 तो 3 माइनस x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 कितना है 1 तो 1 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर होगा 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। 6 का 3 और 3 6 और 6 का स्क्वायर 36, 5 में से गए 4 4 का स्क्वायर 16, चल ठीक है। तो ए बी बराबर 16 और 36 तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 तो 52 यूनिट होगा। ए बी बराबर इतना आ गया। अब लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे बी सी बराबर बी सी बराबर रूट अंडर x2, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा x2 तो x2 बराबर कितना 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तब बी सी बराबर रूट अंडर 0 में से 3 गया था 3 का माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से गया था 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 तब बी सी बराबर 9 4 13 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। बी सी का मान भी आ गया, हम अब ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी हेतु तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या रूट अंडर ए सी नहीं होगा मैं सी और डी होगा सी डी या डी सी बराबर तो x1 x2 y1 y2 तो x1 कितना है x1 माइनस का 1 और x2 कितना है 0 सॉरी x2 है 1 और x1 है 0, ठीक है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 4 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो डी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 में से 0 माइनस 1 से माइनस 0 जाएगा तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस का 7 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे डी सी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो डी सी बराबर हो जाएगा कितना रूट अंडर 50। यहाँ इसका मान देख लीजिए, इसका बी सी का मान देख लीजिए और इसका ए बी का मान निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे जो डी सी हो गया, अब ए डी का मान निकालेंगे। लिखेंगे ए डी हेतु तो रूट अंडर ए डी बराबर रूट अंडर यह हो जाएगा x1 x2 y1 y2 तो y2 बराबर x2 बराबर माइनस का 3 और x1 बराबर प्लस का 1 प्लस फॉर्मूला जानते हैं ना रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या जो 5 प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर रूट अंडर 3 में से 1 जाएगा तो 2 का
होल स्क्वायर प्लस 5 4 9 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 का स्क्वायर 81। 81 या 4 कितना हो जाएगा 85, यानी कि रूट अंडर 85 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ आ गया। देखिए तो इसमें कोई भुजा ऐसा नहीं है जो बराबर है, तो हम कह सकते हैं जी यह कोई चतुर्भुज नहीं है। चलिए इतना पेज है तो इसमें हम इसको भी हम कचरा रंगीन कर देते हैं। तो लिख ए डी निकाल देते हैं। ए डी निकाल कर देखेंगे, अगर आएगा तो ठीक है, ना आएगा तो छोड़ देंगे। तो ए डी हेतु तो रूट अंडर x2, देखिए इसको हम x1 मानेंगे, इसको x2, ये y1 और y2। चलिए तो x2 कितना हो जाएगा माइनस का x1 x2 बराबर 0 माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। ए सी ना हो, बोलते सही लिखा जाए गलती। तो ए सी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2, 3 रहने देते हैं, 3 का स्क्वायर इसका 2 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ए सी बराबर 9 4 13, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल देंगे हम, यहाँ देखिए ए सी का मान भी क्या भद्दा आया 9 4 13। अब निकालेंगे बी डी हेतु तो बी डी बराबर रूट अंडर बी डी, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x1 x2 y1 और y2। चलिए x2 माइनस का 1 और x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर माइनस का 4 और y1 बराबर 1 का होल स्क्वायर। तब बी डी बराबर रूट अंडर माइनस तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से -4 और -1 तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तब बी डी बराबर रूट अंडर, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बी डी बराबर रूट अंडर हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तब बी डी बराबर रूट अंडर 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 6 5 11 के हाथ में 1 2 1 3 1 4, तो इतना यूनिट आएगा। देखिए तो यहाँ जो देखिएगा आप, तो यहाँ किसी का मान बराबर नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर 52 है, यहाँ रूट 13 है, यहाँ 50 है, यहाँ 85 है, यहाँ बीकन 1 13 है और बीकन 1 41 है। तो यह कोई चतुर्भुज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। चलिए तो इसी का तीसरा पार्ट है, उसे हम देखते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं, पेजेज है ना, हाँ ये चैप्टर तक चलेगा, तो इसका दूसरा पेजेज। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम चतुर्भुज एक ठो बना लेते हैं। टेढ़ा हो गया उसे कोनो मतलब ना, आम खाओ गुठली मत गिनियो। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, ई बी, ई सी और ये हो जाएगा डी। तो ए जो बीकन है कितना है, सॉरी ए का मान है 4,5 और बी का मान है 7,6 और इसका मान है 4,3 और इसका मान है 1,2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखते हैं ए बी हेतु, ए बी हेतु। चलिए तो हम देखते हैं, लिखेंगे ए बी हेतु, लिखेंगे क्या, जो x1 x2 y1 और y2, x1 बराबर हो जाएगा कितना 4, x2
7, y1 बराबर 5, y2 बराबर 6। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2 कितना है 7 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर 7 में से 4 घटेगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 किसी का स्क्वायर यानी कि 10 किसी का वर्ग नहीं होता है। चलिए तब हम बी सी निकालेंगे, बी और सी। तो बी सी हेतु बराबर x1 x2 y1 y2। x1 हो जाएगा 7 और x2 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर 6, y2 बराबर हो जाएगा 3। चलिए हम लिखेंगे क्या बी सी बराबर रूट अंडर x2 है 4 माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर रूट अंडर 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो बी सी बराबर हो जाएगा 9 दूना 18। 18 को हम क्या 9 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि बी सी बराबर 3 रूट 2 यूनिट। यहाँ भी यूनिट लिखे थे, यहाँ भी यूनिट। चलिए अब हम निकालेंगे क्या सी और डी। तो लिखेंगे सी डी हेतु सी डी हेतु। तो यहाँ x1 x2 y1 और y2। तो x1 क्या है x1 हो जाएगा यहाँ 4, x2 बराबर 1, y1 हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा 2। चलिए तो लिखेंगे क्या सी डी बराबर रूट अंडर x2 है 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 है 2 माइनस का y1 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर रूट अंडर 4 में से 1 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटेगा तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर रूट अंडर स्क्वायर से रूट जब स्क्वायर है इसमें 2 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो सी डी बराबर हो जाएगा कितना जो 9 1 10 यानी कि 10 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम देखे हैं जो ए बी और डी सी दोनों का दोनों भुजा क्या है बराबर है। अगर ये और ये भुजा बराबर हो जाएगा, अगर विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। चलिए हम पहले लिखेंगे क्या ए डी हेतु ए डी हेतु। तो x1 x2 y1 y2। तो x1 हो जाएगा कितना 1, x2 बराबर 4, y1 हो जाएगा 2, y2 बराबर 5। तो लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर x2 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस का y1 है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर रूट अंडर 4 में से 1 जाएगा तो
3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो AD बराबर 9 9 कितना 18 हो जाएगा। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं जो 3 और रूट में 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, 3 और रूट में 2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, AD का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, AC और BD का निकालेंगे। तो लिखेंगे विकर्ण AC में, तो डायरेक्ट लिखेंगे AC बराबर, तो देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो लिखेंगे x1 कितना है, x2 4 माइनस के 4 प्लस y1 कितना है और y2 माइनस का 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा क्या, 4 में से 4 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 4 और 4 निकलेगा तो क्या होगा 2 यूनिट। AC का निकल गया। अब हम क्या करेंगे, BD का मान निकालेंगे। चलिए तो BD का मान निकालते हैं। तो BD यहाँ देखिए ये हो जाएगा क्या, x1 x2 y1 y2। चलिए तो लिखेंगे BD हेतु विकर्ण BD में, तो डायरेक्ट लिखेंगे BD बराबर रूट अंडर x1 x2, x1 और माइनस 1, x1 में x1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 बराबर 2 और y1 बराबर 6 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर 7 में से 1 जाएगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर हो जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो BD बराबर हो जाएगा कितना, 6 6 12, हाथ में 1 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं। तो BD यहाँ हम कह सकते हैं क्या, जो सभी भुजा बराबर है मगर सभी के सभी दोनों के दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह कौन सा चतुर्भुज होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज होगा वह कौन सा, तो यह चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं जो अतः यह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो होती है क्या, जो आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। चलिए तो हम यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये था कितना 6, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, जो यहाँ एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी कि x अक्ष पर हमें कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है जो दोनों के क्या हो, समदूरस्थ हो। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो एक ठो लाइन खींच लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है मेरा है 7। मान लीजिए ये कोई x अक्ष है, क्या है x अक्ष है, मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम हम B दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर मान लीजिए अपना मन से कोई बिंदु P मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, जो 2 A मान लीजिए A बिंदु बराबर दिया हुआ है 2, -5, तो यहाँ लिखेंगे 2, -5 और 2, -2 और -9, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ मान सकते हैं जो
हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो x अक्ष पर y नियामक क्या आता है 0, तो यहाँ लिखना है x और कॉमा 0, कोई दिक्कत नहीं। हम AP और BP समदूरस्थ है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। AP और BP बराबर होंगे तो इसमें दूरी सूत्र ही लगेगा। हम फार्मूला लिख देते हैं, होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, जो AP बराबर हो जाएगा कितना BP, AP बराबर BP, तो AP बराबर BP क्या हो जाएगा, तो हम इसको x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे क्या मेरे भाई, जो रूट अंडर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर। अब इसमें निकालेंगे क्या, x1 x2, तो x2 कितना है -2 और x1 माइनस x, चलिए का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2, तो y2 कितना है 9 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, रूट अंडर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 माइनस का x माइनस में का होल स्क्वायर और प्लस में 9 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे हम यहाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये जो है, चलिए एक स्टेप और ले ही लेते हैं, हो जाएगा क्या x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर बराबर -2 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में 9 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब लिखेंगे हम क्या, जो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो लिखेंगे क्या, जो a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b, हम पूरा साधारण लैंग्वेज में बना रहे हैं, इंटू 2 और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर, इसको तोड़ देंगे तो a लिखेंगे a स्क्वायर, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, और एक सेकेंड कहीं गलती तो नहीं होना हो रहा है, a स्क्वायर यहाँ प्लस होगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस 9 का स्क्वायर 81, कोई दिक्कत नहीं। x का स्क्वायर x स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से था 4x और प्लस में 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 का x और प्लस में 81, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x से ये x कट जाएगा और कुछ कटने वाला है, ये देखिए 4 प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x और 4x तो कितना होगा
एक सेकंड, कहीं गलती हो रहा का? अच्छा, यहाँ माइनस नहीं होगा है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 4x बराबर 81 माइनस में कितना 25, तो -4 और -4 तो माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 56। कितना 56। तो ये गुना में है तो इधर का भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो x बराबर कितना 56 बटा में -8 सते 56, यानी कि x बराबर कितना आएगा -7। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो बिंदु अतः बिंदु P बिंदु कितना होगा -7,0, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, अरे एक सेकेंड, पैर बहुत दर्द कर रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पक्षी बहुत बड़े हैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, जो मान लीजिए ये कोई रेखा है, मान लीजिए इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और P बिंदु वाला कितना दिया गया है 2, और -3 और है 10, y, यही ना। चलिए, और ये P से Q तक की दूरी जो है वह 10 मात्रक 10 यूनिट दिया गया है। तो हम लिखेंगे क्या, जो PQ हेतु बराबर लिखेंगे x1 x2 y1 y2। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे PQ बराबर कितना दिया है, तो 10 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे PQ बराबर रूट अंडर लिखेंगे अब क्या, x1 x2 y1 और y2। तो x1 कितना है और तो y1 x2 कितना है 10। तो लिखेंगे 10 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और माइनस का होल स्क्वायर। PQ का मान कितना है 10 बराबर रूट अंडर 10 में से 2 जाएगा तो 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों और किसका वर्ग करने पर लिखेंगे हम दोनों और वर्ग करने पर एक हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो इसको ना a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 बराबर y के स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 10 का 100 ना होगा, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस होगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6 है। तो 9 और 64 कितना हो जाएगा बराबर
कितना 9 और 64 का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 और 6 1 7 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6y। कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस का 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस में 6y। 100 में से अगर 73 घटेगा तो कितना आएगा? 100 में से अगर 10 में से 3 गया तो कितना 7, और ये बन गया क्या है 9। 9 में से अगर 7 जाएगा तो 2 बराबर वाई स्क्वायर प्लस में 6y। अब देखिए प्लस में तो उधर अगर जाकर माइनस में, तो वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, एक सेकेंड, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब देखा तो लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर प्लस में 6y बरा माइनस 27। देखिए ये दो घात समीकरण पर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जो इस 27y यानी कि मान लीजिए ये 27y स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ें कि जोड़ने और घटाने पर हमको कितना 6y आना चाहिए। तो इसको हम 9 और 3, 9y और 3y, 9y में से अगर 3y को घटाएंगे तो 6y आ जाएगा, और 9 तिया 27 आ गया। तो वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। तो y ये दोनों में से हम y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस में 9, और ये दोनों में हम कॉमन लेंगे माइनस का 3 तो हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस, तो 3 9 27। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो ये दोनों ये और ये बराबर हैं, लिखेंगे y माइनस का 3 बराबर 0। तो y माइनस में तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस में, एक ये माना गया और एक होगा y प्लस में 9 इजकल टू 0। तो y प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, यह कभी मान नहीं होगा। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः y बराबर कितना माना है, तो माना है एक ठो माइनस का 9 और 3, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, यदि Q 2,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 के समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी कि में जो दूरियां हैं वह QR और PR दोनों को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए कोई बात नहीं, NCERT को साइड में हम रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो यह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसका नाम हम दे देते हैं P और इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। कोई दिक्कत नहीं। यह है 5, -3 और ये कितना है 0, 1 और ये है x, 6। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले दोनों यानी कि P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, PQ बराबर और QR। तो लिखेंगे जो PQ बराबर QR या RQ। तो PQ बराबर रूट अंडर x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना है 0 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर हो जाएगा क्या, जो x1 x2 तो x माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, जो दोनों ओर वर्ग काटने पर दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर एक इसके पावर ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा कितना, अगर 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 में x घटाएंगे तो x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर और रूट में इसका भी वर्ग कर दे और इसको भी वर्ग कर दे, स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 से इधर प्लस में तो इधर का माइनस में होगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16, तो 16 होगा तो इस रूट में आगे हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में और एक्स, तो ये जो 4 आएगा प्लस और माइनस दोनों में आएगा, 4 जो आएगा मेरे भाई जो प्लस और माइनस दोनों का मान होगा। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पी क्यू या क्यू आर अगर निकालना होगा तो एक बार हम क्या करेंगे प्लस में मान रखेंगे और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो चलिए हम मान रखते हैं और बनाते हैं, तो लिखेंगे क्या क्यू आर, क्या लिखेंगे क्यू आर आर, तो क्यू आर बराबर रूट अंडर चलिए लिखेंगे, एक बार मान लीजिए हम माइनस में लेते हैं या प्लस में लेते हैं, लिख देंगे जब -4 तो हो जाएगा क्या, जब -4 बराबर हो जाएगा, जो यहाँ देखिए यहाँ जो होगा यहाँ रखना होगा कितना, एक बार प्लस और एक बार माइनस में 4, तो एक बार मान लीजिए हम अभी माइनस में लेते हैं तो x1 और x2, y1 और y2, तो लिखेंगे -4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस का 6 का होल स्क्वायर, तो पी आर बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में 5 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा क्या 5 6 5 11 2 और 1 3 1 4 41 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे जो पी आर तो पी आर बराबर क्या होगा, तो हम क्या लिए हैं पी आर बराबर हम क्या लिए हैं, एक बार प्लस में लिए हैं और एक बार माइनस में। बहुत गर्मी है भाई, अरे ओ फगुनिया, हम तुमको कैसे बताएं कि हम तुमको कितना चाहते हैं। अब बजरंगबली थोड़ी ही ना है जो सीना चीर के बता दे कि हम तुमको कितना चाहते हैं। चलिए तो लिखेंगे, आप क्या करेंगे, जब हम पहले माइनस में ले ली हैं अब क्या करेंगे प्लस में लेंगे, तब प्लस में लेंगे तो हो जाएगा क्या, जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ प्लस में लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तब पी आर बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ 5 में से गया तो सॉरी 5 में से 4 का 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तब पी आर बराबर हो जाएगा कितना 81 1 82, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम निकालेंगे फिर से कौन चीज पी आर एक बार प्लस में एक बार, तो हम यहाँ कौन चीज प्लस में रख दिए हैं और यहाँ माइनस में रखेंगे, तो लिखेंगे पी आर बराबर रूट अंडर कितना माइनस का 4 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो पी आर बराबर रूट अंडर -4 और -5, तो -9 और 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस 6 3 और 9 का स्क्वायर 81, तब पी आर बराबर 81 और 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 162,
और यही आपका आंसर भी होगा। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जाए एक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं जब अच्छा है तो। क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दी, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए ये है, ये बी है। मान लीजिए ये बिंदु कहीं पी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दिया है 3,6 और इसका मान दिया है -3 और -4। तो इसका मान हम क्या चीज दिया है तो x, y, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे AP बराबर BP, AP बराबर BP। तो AP बराबर BP तो लिखेंगे क्या, रूट अंडर x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। तो x1 और x2, तो x2 कितना है x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 तो y और माइनस का 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, रूट अंडर x1 x2 तो माइनस का 3 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, जो हम अगर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का y का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। तो x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 6 का होल स्क्वायर बराबर -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का होल स्क्वायर। अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या, जो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 दूना 2ab तो 3 दूना 6 और हो जाएगा कितना 6x प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर और 6 का स्क्वायर तो कितना 36 प्लस 36, तो 6 दूना 12, 12 में x से था 12x, तो हो जाएगा क्या माइनस का 12y बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस पर तो x का स्क्वायर हो जाएगा कितना x स्क्वायर और माइनस 2 3 दूना 6, तो 6 में x से करेंगे तो प्लस में 6x और प्लस इसका करेंगे तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस y स्क्वायर और माइनस 4 दूना 8 और 8 में y से था 8y, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या, ये देखिए y कटने वाला है, क्यों काहे ला कटेगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये भी कट जाएगा। x भी क्या होगा कट जाएगा, x भी प्लस में है और ये भी प्लस में तो आएगा तो माइनस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, और कुछ कटने वाला है नहीं, और साइड नहीं कटने वाले कुछ। चलिए अब कुछ करने वाला नहीं है।
नहीं है कटने वाला तो हम देखते हैं, लिखेंगे क्या बच गया -6x और माइनस का 12y और प्लस में 36, माइनस का 6x प्लस में दे था का माइनस का 6x और माइनस का 16 और माइनस का माइनस का और माइनस में दे था का प्लस में y। चलिए जो एक कास्ट वाला है वह एक साथ जोड़ देंगे। अब देखिए -6 और -6 तो माइनस का 12x माइनस 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4y और प्लस 36 में से 16 घटेगा तो 6 में से 6 गया था 0, 3 में से 1 गया तो 2 और यही संबंध हमें दर्शाने के लिए बोला जा रहा था, तो यही आपका आंसर भी होगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद, बाय।